बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। खबरें तो मेरे पास तीन हैं कि बंदियाल साहब तीन कौन से अफराद को फारिग करके जाने के प्लान के अंदर हैं। वो तीन अफराद मुमकिन तौर पर कौन हो सकते हैं, और ये बात किसी और ने नहीं, एक अहम तरीन, जी हाँ, कानूनी मशीर कानूनदान ने बात कही है, जो शायद पस पर्दा भी देख लेते हैं और पस दीवार बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं। और यहाँ है वकला तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया जी। और यही वो तहरीक थी जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। और लतीफ़ खोसा साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से बहुत हवाएं चल रही है जी। लतीफ़ खोसा जो इमरान खान साहब के वकील हैं, और एजेंसी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसने उसका डंडा काम कर गया जी। और ये कोई और नहीं, वो साहब कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं जो इन तमाम डंडों को देखने वाले हैं। जी हाँ, मैं तफसीलात में डेफिनेटली आपके आगे बढ़ूँगा। इससे पहले कि मैं उन तफसीलात तक पहुँचूँ, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ इस वक्त परवेज़ इलाही साहब के जो वकला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं परवेज़ इलाही, उनके वकला इस वक्त पुलिस लाइन के बाहर खड़े में अंदर जाने की इजाज़त मांग रहे हैं, क्योंकि पुलिस लाइन में अटक जेल की बजाय पुलिस लाइन में परवेज़ इलाही साहब को इसलिए रखा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि अटक जेल से बरामद किया जाए। तो जो पुलिस लाइन है वो इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर है, ताकि अगर इनको ऐसा लग रहा था, इनको ऐसा गुमान था कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पुलिस लाइन को जो सब जेल करार दिया गया वहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी परवेज़ इलाही की 3 MPO की तहत गिरफ्तारी को नाजायज़ करार दे के पेश करने का हुक्म दिया, बल्कि कुछ लोगों को नोटिस भी जारी किए गए। तो मैंने कहा यहाँ तक तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ खींचातानी आखिरी वक्त तक परवेज़ इलाही से मुतल्लिक करते जा रहे हैं। अब आओ जो इस खबर की तरफ जी। अच्छा जी, वकला की जिस तरीका कहा जा रहा था ना, इसका बाकायदा पहले फेज़ का आगाज़ हो गया। और किस वजह से कह रहा हूँ, 9 सितंबर को पाकिस्तान बार कौंसिल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी कहलाती है, ने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया जी, 90 दिन में इलेक्शन ना कराने के हवाले से। ठीक है, तारीख इलेक्शन कमीशन की ना देने के हवाले से। तो उन्होंने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया, और अगर ये हड़ताल कामयाब होगी तो फिर डेफिनेटली वो नेक्स्ट स्टेप, वो जो एहतजाजी तहरीक, वकला तहरीक जो बहुत मशहूर रही है हमेशा से, और लॉन्ग मार्च वगैरह, इन सब का नया फेज़ आ जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि वकला की तहरीक का सबसे बेस्ट मौका इस वक्त ये है, क्योंकि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल जमात इस वक्त आवाम के सामने स्वाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनको इजाज़त नहीं है, और कोई 13 की 13 जमातें जो हैं PDM की, उनमें से कोई भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और किसी भी तहरीक को लीड करने के लिए वकला की तरफ से ये सबसे बेहतरीन मौका है। ठीक है जी, और इसका सही वक्त है, और माजी में ये तहरीकें कामयाब भी रही हैं। और कहा जा रहा है कि इस तहरीक को लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब, जितने सीनियर वकला हैं वही इसको लीड करेंगे। और हाँ, ये भी मैं आपको बताऊँ, दीगर वकला रहनुमा भी होंगे। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि लतीफ़ खोसा साहब जब साबिक गवर्नर थे ना, उस दौर में शायद उनके ऊपर कुछ केसेस थे, उन केसेस को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश की गई है जी। और एंटी करप्शन वगैरह या दीगर इदारे पे हाथ डालेंगे ताकि लतीफ़ खोसा साहब को प्रेशर में ला के नीचे डाउन किया जा सके। जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतालबा किया है कि आपको अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। ये पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की है, ये सारे आइन और कानून के माहिर लोग हैं। उन्हें कहा आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, 90 दिन की तारीख का ऐलान कर दें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर मुमलिकत से ये मुतालबा कर दिया। अब देखते हैं सदर साहब क्या करते हैं, क्योंकि पता यही चला था कि जुमरात, ये जुम्मे को ना सदर मुमलिकत 9 नवंबर की तारीख देने लगे थे। उसके बाद जो 2 बड़े मुलाकात, जिसमें आर्मी चीफ सदर के पास गए और DG ISI गए, तो कहते हैं कि उस मुलाकात के बाद सदर थोड़ा रुक गए। अब देखते हैं सदर तारीख अगर नहीं देते तो मामलात काफ़ी मशकूक हो जाएंगे। तो ये तहरीक एक, जैसे कहते हैं, आगाज़ हो चुका हुआ है सारे मामलात का। उधर इत्तेहादियों में भी, इत्तेहादी मुज़ाहरात पीपल्स पार्टी और PDM में, उनमें भी थोड़ा नोक झोंक और लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो चुका है। और पीपल्स पार्टी ने सेनेट इजलास की रिक्वेजिशन भेजी थी कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में सिवाय सेनेट के कोई भी एक्टिव नहीं है ना, तो वहीं कोई करारदाद होनी है, वहीं कोई पास होनी है, सबसे ज़्यादा एक्टिव भी वही है, तो वहीं से मंजूर हो सकती है। तो नून लीग ने इन हालात में पीपल्स पार्टी की जो रिक्वेजिशन है उसको मानने से इनकार किया, उसकी मुखालफत की है, सेनेट का इजलास बुलाने की मुखालफत की है। लीगी सेनेटर ये कहते हैं कि सेनेट में अगर अब हमने इजलास बुला लिया तो PTI वाले हमें कच्चा चबा जाएंगे। ये लफ्ज़ है उनकी क्रॉसपॉन्डिंग के अंदर जो लीक हुई है कि हमें कच्चा चबा जाएंगे, मतलब PTI वाले हमें टफ़ टाइम देंगे ना सेनेट के अंदर। तो अब एजेंडा जो है ना, नून लीग वाले कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जड़ावाला साने को रख लेते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, एजेंडे में अवामी इशू को रखना है।
तो मामला अब ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो इनका आपस में भी अब बाकायदा अब वो चीनी वाले मसले से तो हो ही गया ना। एक वज़ीर के ऊपर जा रहे थे, वज़ीर साहब कह रहे थे कि नहीं पूरी हुकूमत ने इसकी अप्रूवल दी, और जो हकीकत भी है पूरी हुकूमत ने अप्रूवल दी है। मैं नवीद कमर साहब को क्यों गलत कहूँ, सिर्फ वज़ीर का काम नहीं, पूरी काबीना ने इसकी अप्रूवल दी है। एक्सपोर्ट के बाद जो इस वक्त माशाल्लाह 250, 230, 220 और कुछ जगहों पे 200 भी है चीनी इस वक्त मिल रही है। इमरान खान के दौर में सिर्फ 6 रुपये बढ़ी थी, तो इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी खड़ी कर दी थी, मगर अब जो मर्ज़ी कर लें जी। तो बहरहाल ये इस वक्त चल रहा है। उधर आर्मी चीफ साहब का जो डंडा है वो चला है, और इसको बाकायदा माना गया। आर्मी चीफ का डंडा कह लें, खुफिया एजेंसी ISI का डंडा कह लें, बहरहाल ये चल गया और साबित भी हो रहा है कि हम वाकई डंडे के यार हैं और डंडे से ही चीज़ें समझती हैं, और बहुत सी चीज़ें डंडे के ज़रिए ही सही हो सकती हैं। और बहुत सी चीज़ें इतना बताऊँ मसनूई हैं, कुछ चीज़ें तो मुल्क बहरान में है, कुछ चीज़ें मसनूई तरीके से भी है ना, वो भी हैं। तो वो मसनूई जो चीज़ें वो डंडे के ज़रिए हल की जा सकती हैं, और हम चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ बहरान और क्राइसिस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज है मलिक बोस्तान, जी हाँ, वो बताते हैं कि सादा लिबास के अहलकार, जारी बात है ISI खुफिया एजेंसी होगी ना, उन्होंने कहा सादा लिबास के अहलकारों की तैनाती के बाद ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में नुमाया कमी आई है। यानी जो आर्मी चीफ साहब ने 2 दिन पहले ताजर रहनुमाओं से बात की थी ना, पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी से, कि मैं इसको कंट्रोल करूँगा, उन्होंने कहा सादा एहलकार तैनात कर दिए गए हैं फॉरेक्स एजेंसीज़ में। उनके सरबराह कह रहे हैं मलिक बोस्तान, उन्होंने कहा वो एहलकारों की तैनाती के बाद मार्केट में नुमाया कमी आई है। ओपन मार्केट में अब डॉलर बेचने वाले ज़्यादा हैं, ख़रीदने वाले कम हैं, और जब जाहिर बात है डॉलर वाफर मिकदार में मौजूद है, ये मलिक बोस्तान साहब कह रहे हैं। मतलब डंडा पड़ रहा है और ये लोग अब डंडे के बाद दुरुस्त होते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ 1 या 2 ऑपरेशन हुए पेशावर में, जहाँ से अफ़गानिस्तान डॉलर सप्लाई होता है। देखें, अफ़गानिस्तान की करेंसी मजबूत हो गई हमारे डॉलर जाने की वजह से, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा जी, और कहा जाता है कि अभी अफ़गानिस्तान अभी कई कार्रवाइयाँ बाकी हैं, तो इसका मतलब है कि बुराई की जड़ का आर्मी चीफ को भी पता है कि किधर है, तो तभी उस जगह पे वो एक्यूरेट वे में हिट ज़रूर कर रहे हैं। हाँ, इंटरबैंक में 207 रुपये का ज़रूर हो गया, लेकिन ओपन मार्केट में मज़ीद 5 रुपये कम हुआ है आज डॉलर का रेट। ठीक है, एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ी बात की है जी, और मतलब उन्हें कुछ नज़र आ रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और ऐसा हो भी सकता है। वो कहते हैं जस्टिस बंदयाल ना अपने आखिरी दिनों में 3 बड़ी विकटें गिरा के जाने के मूड में हैं, 3 बड़ी विकटें गिरा के जाने के मूड में हैं, और जिसके बाद PDM की सब चालें उल्टी पड़ जाएंगी। ठीक है जी, और ये विकटें मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की नून लीग की हो सकती हैं, और वो विकटें ही अगर वो हों तो ज़ाहिर बात है तौहीन अदालत वाला मामला तो है ना, जो इलेक्शन ना कराने वाला पंजाब में और KPK के अंदर। तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब उसके अंदर शामिल है जी। उसके बाद अगर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शामिल करूँ जिन्हें सिक्योरिटी देने से इनकार किया था, उसके बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जिन्होंने पैसे देने से इनकार किया था, उसके बाद पैसे दे भी दिए थे और एक सर्टन दूसरी डेट आ गई थी। तो ये सब हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, इन सबको तौहीन अदालत की कार्रवाई के बिल्कुल ये एलिजिबल है, इनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं ना। तो ये सब क्योंकि मैं बाकी और मरीम नवाज़ साहिबा का इसलिए अंदाज़ा नहीं कर सकती, उनको नोटिस जारी नहीं हुआ, तो ये बड़ा डंट होगा। क्योंकि नून लीग जहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने जाती है, उनके इस्तकबाल की बजाय पहले ज़रा इन लोगों को बहाल करना उनके लिए ज़रूरी होगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, इन लोगों को बहाल करना होगा। ये एतजाज़ एहसन साहब को नज़र आ रहा है। तो बहरहाल अब सबका इंतज़ार है 3, 4, 5, 6 दिनों में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो स्वीट फ़ैसला है वो किसके लिए स्वीट है, ये मुझे और आप दोनों को इसका इंतज़ार है। और डेफिनेटली देखते हैं इस वक्त किस तरफ है। और अगर ये पेज 1 है आर्मी चीफ़ का और सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरा ख्याल है ये स्वीट एंड सोर भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।